हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जेआईबी को एक ही बार में पास करना हर एक स्टूडेंट का एक सपना है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कर पाते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाते। तो आप भी 100 डेज में प्रिपरेशन करके जेआईबी को सिंगल अटेम्प्ट में पास कर सकें, तो इसकी स्ट्रेटेजी हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें जेआईबी के पेपर्स कौन कौन से हैं। सो जेआईबी में आपके पास हमारे 4 पेपर्स हैं। तो पेपर 1 इट इज़ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें 45 चैप्टर्स हैं जिनको हम यूनिट्स कहते हैं। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग ये हमारा पेपर नंबर 2 है, जिसमें हमारे पास 55 चैप्टर्स हैं। थर्ड पेपर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स है, जिसमें हमारे पास 35 चैप्टर्स हैं। एंड लास्ट पेपर हमारे पास है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जिसमें हमारे पास 30 चैप्टर्स हैं। तो कुल मिला के दिस इज ऑल वी हैव टू स्टडी। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है हाउ वी शैल हेल्प यू। इस एग्ज़ाम को पास करने में हम आपकी हेल्प कैसे कर रहे हैं। थ्रू यूट्यूब हम फ्री क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, जो बेस बिल्डिंग क्लासेस होंगी। ये डेली क्लास रहेगी, जिसमें सभी 4 पेपर्स को हम कवर करेंगे, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं 18 दिसंबर 23 से। इसके अलावा हम वीकली मैराथन क्लासेस करेंगे यूट्यूब के ऊपर फ्री, जो कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग क्लासेस होंगी, जिनमें हम मल्टी चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनसे आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि जो फंडास आप बेस बिल्डिंग क्लासेस में बनाएं वो फंडास आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएं। नियर द एग्जाम, ऑलमोस्ट 1 मंथ बिफोर एग्जाम, थ्रू यूट्यूब हम मैराथन क्लासेस कंडक्ट करेंगे, जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, मॉड्यूल वाइज, चैप्टर वाइज और मिक्स करके। इसके अलावा हमारी ऐप के थ्रू हम आपको बेस्ट क्वालिटी वीडियो लेसन्स प्रोवाइड करेंगे, साथ में क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल होते हैं, एंड दीज आर अवेलेबल एट ए वेरी वेरी लो प्राइस। अब फ्रेंड्स, आपको गाइड कौन करेगा? सो हु विल गाइड यू थ्रू ऑल दिस एफर्ट? फ्रेंड्स, वी हैव ए टीम ऑफ हाईली एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड यंग एंड एनर्जेटिक टीचर्स। इन टीचर्स में जो लीड करते हैं वो हैं एन.एस. तूर सर। एन.एस. तूर सर ने मोर देन 20 बुक्स लिखी हैं, मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स बैंकों में उन्होंने ट्रेन किए हैं, सीआईबी, जेआईबी, प्रमोशन एग्जाम, प्रमोशन इंटरव्यू और कई प्रकार के कोर्सेज। देन कमल सर उनको सपोर्ट करेंगे। कमल सर पिछले 10-12 साल से ऑलरेडी सीआईबी के लिए, जेआईबी के लिए बहुत सारे लोगों को ट्रेन करवा चुके हैं। इनके अलावा हमारे पास मोनिका मैडम होंगी। सो मोनिका मैडम पिछले 8-10 साल से सीआईबी, जेआईबी को सक्सेसफुली टीच कर रही हैं। और इसी प्रकार से ही विनायक सर होंगे, जो बैंकिंग में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट ट्रेनिंग्स। तो ये हमारी टीम रहेगी। फ्रेंड, वी हैव बीन टीचिंग ट्रेनिंग बैंकर्स सिंस 1993। हमने उनको भी पढ़ाया है जो आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है इस एग्ज़ाम की, सिलेबस क्या है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी। फ्रेंड, कौन लोग जेआईबी एग्ज़ाम दे सकते हैं? सो बैंक स्टाफ, जिसमें सब स्टाफ भी शामिल है, अगर उन्होंने 10+2 क्वालिफिकेशन उनके पास है, सो दे कैन अपीयर इन दिस एग्ज़ाम। डिटेल्ड सिलेबस आपको इसका मिलेगा IIBF वेबसाइट के ऊपर, जिसका लिंक हमने यहाँ पे दे रखा है। डिटेल्ड सिलेबस आपको एक बार कम से कम ज़रूर देख लेना चाहिए। पासिंग क्राइटेरिया पेपर में क्या रहेगा? सो 2 तरह का पासिंग क्राइटेरिया है। मिनिमम मार्क्स हर पेपर में आपको 50 चाहिए आउट ऑफ 100। लेकिन अगर आप किसी कारण ये नहीं ले पाते तो ऑल्टरनेटिव क्राइटेरिया है। ऑल्टरनेटिव क्राइटेरिया में आपको टोटल मार्क्स लेने हैं 200 कम से कम। हर एक पेपर में कम से कम आपके 45 मार्क्स होने चाहिए। और ये 4 के 4 पेपर आप सिंगल अटेम्प्ट में अपीयर हो रहे हों। मैं यहाँ पे पहली अटेम्प्ट की, दूसरी अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी भी एक अटेम्प्ट में अगर आप 4 पेपर्स में अपीयर होते हैं, कम से कम 200 आपका एग्रीगेट है, मिनिमम 45 मार्क्स हैं इन ईच पेपर, देन यू विल बी डिक्लेयर्ड पास।
टाइम लिमिट आपके पास कितना है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए? तो आपके पास 5 अटेम्प्ट्स आपको मिलती हैं 3 साल के अंदर। तो 3 साल के अंदर 6 एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें आप 5 एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं। और 3 साल का ये पीरियड आपका शुरू कब से होगा? फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट। एग्जामिनेशन जो आपका होल्ड करेंगे वो 2 आवर्स में होगा और दिस इज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम। एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा? अप्रॉक्सीमेटली 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल आपके 100 मार्क्स के वो होंगे। अपडेट्स, IIBF आपको एक्सपेक्ट करता है कि जब आप मई एग्ज़ाम में अपीयर हों तो लास्ट दिसंबर तक आप अपने आप को अपडेट करें, और अगर आप नवंबर एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो लास्ट जून तक आप अपने आप को अपडेट करें। क्वेश्चंस का फोकस कहाँ पे रहता है, यानी आपको कहाँ फोकस में रखना है? लेवल ऑफ नॉलेज आपका टेस्ट किया जाएगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप कितनी है ये टेस्ट की जाएगी, आपका एनालिटिकल, आपका लॉजिकल लेवल कितना है, तो ये आपका टेस्ट किया जाएगा। अब क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पूछे जाएंगे उसकी एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपका टेक्स्ट है बुक में से लिया हुआ, इसके बेसिस के ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो ये है पहली टाइप का क्वेश्चन, जिसमें आपको पूछा जाएगा इसमें करेक्ट कौन से हैं, करेक्ट कौन से नहीं हैं, या ट्रू और फॉल्स कौन से हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखी हैं, तो आपने इन 4 ऑप्शन में से बताना होगा कि कौन कौन से ट्रू हैं और कौन कौन से फॉल्स है। सो दिस इज़ वन मेथड। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस इस प्रकार से आएंगे, जिसमें आपको 4-5 स्टेटमेंट्स दे होंगी, फिर उनके बेसिस के ऊपर ऑप्शन दे होंगी, और फिर आपको बताना होगा इन 4-5 ऑप्शन में से कौन कौन सी ऑप्शंस करेक्ट बनती हैं। तो ये काफ़ी लंबे क्वेश्चंस बन जाते हैं और आपको अपना प्रिपरेशन इसी प्रकार से करना होगा। जो तीसरी तरह के क्वेश्चंस हैं वो सिंपल क्वेश्चन हैं, यानी उसमें केवल एक फैक्ट को पूछा जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हमने इनमें से कोई एक आंसर प्रोवाइड करना है, तो आप इस टेक्स्ट को ज़रूर पढ़ लेना, इसके बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चंस कैसे बनाए गए तो वो भी ज़रूर पढ़ लेना, क्वेश्चन किस टाइप के हैं तो ये भी आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन बनाए कैसे जाते हैं तो ये भी आपको पता चल जाएगा। एंड टू दैट एक्सटेंट आप अपनी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फॉर ए गारंटेड पास? फ्रेंड, हमने टारगेट लेके चलना है कि हमने एक पेपर को एक ही बार पढ़ना है और उस बार में हमने पास कर जाना है। तो उसमें आप एक बार में एक पेपर में अपीयर हों या 2 में अपीयर हों या 3 में अपीयर हों, टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आपको कोई भी एक पेपर उसकी प्रिपरेशन दोबारा से नहीं करनी पड़े। अब आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए इसके लिए? फर्स्ट, आपका टोटल फोकस होना चाहिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर। तो ज़्यादातर स्टूडेंट कई बार क्या सोचते हैं कि चलो कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, पास हो जाएंगे। फ्रेंड, इस समय जो एग्ज़ाम का लेवल है, जो एग्ज़ाम का सिलेबस है और IIBF जो आपसे डिमांड करता है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहता है। सेकेंडली, आपने लेटेस्ट एंड अपडेटेड स्टडी किट्स और क्वेश्चंस को तैयार करना है। कब तक तैयार करना है ये ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट स्लाइड्स में बता दिया है। तीसरा, आपका टाइम इनपुट कितना होना चाहिए? एवरेज कम से कम 3 से लेके 4 घंटे और मे बी मोर इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, और वो भी 4 से लेके 5 महीने तक। अब इतना टाइम जब आप स्पेंड करेंगे तो डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा एडवांटेज भी मिलने वाला है। सो एडवांटेज क्या होगा? आपको फाइनेंशियल गेन होगा इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट, प्रमोशन में GIB का वेटेज आपको मिलेगा। इसके अलावा डे टू डे बैंकिंग में जब आप ऑपरेशंस करेंगे, बिकॉज ऑफ योर बैंकिंग नॉलेज आप कम से कम मिस्टेक्स करेंगे। तो अगर इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो फिर 6 महीने के लिए 4 से लेकर 5 महीने में 3 से 4 घंटे डेली लगाना, वी शुड डू इट। अब ये टाइम आप कैसे प्लान कर सकते हैं? यू मे स्पेंड सम 2 आवर्स इन मॉर्निंग, सम 2 आवर्स एट नाइट। तो आप 4 घंटे आराम से निकाल सकते हैं, प्लस जितने आपके हॉलीडेज आने वाले हैं तो उनमें भी आप ये टाइम को एवरेजिंग कर सकते हैं। देन आपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो जब भी आप स्टडी कर रहे हैं, सो स्टडी आप बुक से करें, वीडियो लेसन से करें, किसी और टेक्स्ट से करें, अपने हाथ से लिखे हुए अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करें, क्योंकि वो नोट्स आपके पास होने की सीढ़ी का काम करेंगे। देन आपको प्रैक्टिस करने हैं
मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जितने ज़्यादा आप कर सकते हैं उनको करिए, और उनका स्टाइल क्या होना चाहिए जो अभी मैंने लास्ट स्लाइड के ऊपर आपको बताया था, उसमें मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। पेपर के जस्ट पास जा करके आप पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस यानी मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस अगर इनको कर लेते हैं तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होके भी आ जाते हैं। टू दैट एक्सटेंट आपको उनका बेनिफिट मिल सकता है। एंड लास्ट पॉइंट है रिवीजन। फ्रेंड, रिवीजन जब भी आपने करना है अपने हैंड रिटन नोट से ही आपको रिवीजन करना है। सो दैट विल बी द बेस्ट रिवीजन। उससे बेटर रिवीजन आपका नहीं हो सकता। कभी भी आपने रिवीजन को वीडियो लेसन से या बुक्स से नहीं करना है। तो अगर आप ये प्रिकॉशंस रखते हैं, अगर ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हैं, मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप एक ही बार में पेपर को पास कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप ऑलवेज वॉच करिए हमारी फ्री क्लासेस को जो हम अपने चैनल के ऊपर कॉन्टिन्यूसली कंडक्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास एवरेज 3-4 घंटे स्पेंड करने का टाइम नहीं है बिकॉज ऑफ योर अदर एंगेजमेंट्स, तो उस केस में इंस्टेड ऑफ अपीयरिंग इन ऑल द 4 पेपर्स इन वन अटेम्प्ट, तो आप 2-2 पेपर करके अपीयर करिए। तो उससे आपको एक पेपर एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, तो उससे आप पास हो सकते हैं। अब हमारी ऐप के थ्रू हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स, हम अपनी ऐप के थ्रू JIB के लिए, CIB के लिए, प्रमोशन एग्जाम के लिए लो प्राइस्ड बेस्ट क्वालिटी वीडियो लेसन्स प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड करते हैं, केस स्टडीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं, और ये अवेलेबल है हमारी ऐप के थ्रू और अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के थ्रू भी। आज का ये सेशन अगर आपको यूज़फुल लगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ इसके लिंक को शेयर करें, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन पुश करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सारी क्लासेस जो हम कंडक्ट कर रहे हैं तो उनकी नोटिफिकेशन आपको समय से पहले अवेलेबल हो सके और आप किसी भी क्लास को मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वंस अगेन एंड ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन।